नाजरीन कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? अल्लाह करे आप सलामत रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। एक आपको पता है कि मैं एक व्लॉगर हूँ और नया व्लॉग या नई वीडियो आपके सामने पेश करना होती है। और एक नए व्लॉग की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। आप मेरे साथ साथ रहेंगे। नाजरीन बात यह है कि यूनिवर्सिटी में एक लड़का था और एक लड़की थी जो एमए इंग्लिश कर रहे थे। वहाँ पे मास्टर कर रहे थे, मास्टर इन इंग्लिश, इंग्लिश में मास्टर कर रहे थे। और वहाँ पर जब प्रोफेसर साहब का पीरियड होता तो वो दोनों दोनों वहीं पे मौजूद होते। लड़के का नाम फहद था और लड़की का नाम फरा था। और वो वहाँ पर बैठ कर प्रोफेसर साहब का लेक्चर सुना करते थे। और वो एम इंग्लिश कर रहे थे, साथ साथ स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश बोल चाल भी सीख रहे थे। तो प्रोफेसर साहब जब पीरियड पे आते तो लड़की की तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ हुआ करती थी और जो लड़का था उसकी तवज्जो कहीं और होती थी। जब पीरियड ख़त्म होता तो यूनिवर्सिटी से जब वो जा रहे होते तो वो लड़का वहाँ पे आवाज़ें कसता था कि बड़ी मगरूर हो तुम, चांद का नूर हो तुम। और कभी कोई बात करता, कभी कोई बात करता, इस तरह वो आवाज़ें कसता रहता था। लड़की एक शरीफ घर की थी, चुपचाप नीचे नज़रें झुकाए वहाँ से गुजर जाया करती थी। ये सिलसिला चलता रहा, दोनों वहीं पे पढ़ते थे और डेली का यही मामूल बन चुका था। अब लड़की जो थी इंतहाई शरीफ थी और एक अच्छे घराने से उसका ताल्लुक़ था। और वो अपने आप को यानी उसने मुस्तकिल मिजाज बना रखा था, थी भी मुस्तकिल मिजाज। वो पीरियड अटेंड करके वो चली जाती, रोज़ाना का ये मामूल बन चुका था। वो कभी कोई बात करता, कभी कोई करता, ये तरतीब चलती रही। जब ये बात चलती रही तो जब पीरियड में वो होते थे तो उस वक्त भी लड़के की तवज्जो कहीं और होती थी। ये कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके लड़की के वालिद मोहतरम उसको काफ़ी सारे पैसे देते और वो पैसे लेकर आती और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो कंटीन के ऊपर बैठ कर खाना खाया करती थी और अपने अखराजात किया करती थी। ये तरतीब चलती रही। क्या हुआ कि आखिरकार वो जो लड़की थी उसकी बातों में आ गई और उसकी अपना ख्वाहिश के मुताबिक यानी उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुकी थी। और वो एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और आपस में उनकी गुफ्तगू शनीद जारी रही। अब वो इतने एक दूसरे के करीब हो चुके थे कि यानी एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते थे। उनके आपस में मेल जोल था। और प्रोफेसर साहब जो अपनी बेटी को पैसे देते थे, कभी 5,000 कभी 10,000, तो वो एक ही दिन में उड़ा के वहाँ पहुँच जाती। पूछता कि बेटी इतने पैसे आपको दिए थे, आपने कहाँ किए? कहती कि पापा जानी अखराजात हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, एम इंग्लिश कर रही हूँ, मेरे बहुत सारे बुक्स लेनी होती हैं, वहाँ पे मेल जोल रखना है, कंटीन पे बैठना है, खाना खाना है, कितने अखराजात हैं मेरे, मैं क्या करूँ? 5,000 रुपये क्या कि कोई इतने पैसे हैं? महंगाई का दौर है। और मैं वो पैसे लगा के वापस आ गई हूँ। तो 10,000 रुपये देते। वो हैरान थे कि मैं अपनी बेटी को इतने पैसे दे रहा हूँ लेकिन ये एक ही दिन में उड़ा के खर्च कर ख़त्म करके आ जाती हैं। जो खाना होता, कैंटीन के ऊपर बैठे हैं तो वो लड़के को वो खुद खाना खिला रही है अपने जेब से। अगर वो होटलिंग कर रहे हैं तो वो वही पैसे दे रही है, वो खा रहा है बैठ कर आराम से। तो ये सिलसिला जारी और सारी रहा कई अरसे तक। और असल में वो मतलब परस्त था, वो अपना मतलब निकालने के चक्कर में था। और वो लड़की जो थी एक शरीफ घर की लड़की थी और हसीन व जमील लड़की थी।
اور وہ اس سے کہ جال میں آ چکی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ محض فراڈیا تھا، چکر باز تھا، اور اپنی چکر بازی دکھا رہا تھا اور اس کا ٹائم ویسٹ کر رہا تھا، نہ پڑھتا تھا نہ پڑھنے دیتا تھا۔ آخر ہوا کیا کہ اس لڑکی کی کہ والد محترم نے اس کی منگنی کر رکھی تھی اس کے کزن سے، اور اس کا کزن کیا کرتا تھا، اس کا کزن کتابوں کی ایک دکان تھی اور دکان چلایا کرتا، اس کا پاس کافی پیسے تھے اور وہ امیر بن چکا تھا، اور بہت بڑی دکان تھی بکس کی، وہ بیچا کرتا تھا، اس کے پیسے تھے، اس کی منگنی پہلے سے طے شدہ تھی۔ تو جب ان سے میل جول شروع ہوا تو وہ لڑکی کہنے لگی اپنے والد محترم سے کہ ابو یہ جو منگنی آپ نے میری کر رکھی ہے نا، تو میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹی یہ کیا ہے، وہ آپ کا کزن ہے، میرا بھتیجا ہے، یہ جو انکار کر رہی ہے اس کی انکار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ جی وہ میرے ساتھ میرا کلاس فیلو ہے، میرا کلاس میٹ ہے، ایم اے انگلش کر رہا ہے، تو میں شادی اس سے کروں گی۔ پروفیسر صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اتنے لاڈ و پیار سے بچی کو پالا ہے، اس کو تعلیم دی ہے، زیور تعلیم سے آراستہ کر رہا ہوں، اس کو پیسے دے رہا ہوں،